पंडितों ने ये झूठी अफवाह फैला रखी थी कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगहर में मरेगा वो नर्क में जाएगा। इसी बात को झूठा साबित करने के लिए परमात्मा इस दिन सहशरीर गए थे। जो काशी के अंदर जो पंडितों ने एक अंधविश्वास फैला रखा था कि जो मगर में मरेगा वो तो गधा बनेगा और काशी में मरेगा जो मगर में मरेगा वो नरक जाएगा और काशी में मरेगा वो स्वर्ग लोक जाएगा। तो ऐसी एक धारणा थी जिसको कबीर साहब ने, जो अंधविश्वास को मिटाकर और पाखंडवाद विश्वास को खत्म करने का काम जो कबीर साहब ने किया था कि काशी के अंदर जो मरेगा वो जो है स्वर्ग जाएगा और मगर में मरेगा वो जो है नरक जाएगा। ऐसी हरियाणा खबर फर्स्ट में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हूँ हरियाणा राज्य के जिला भिवानी के अंदर और सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज का जो है ये सतलोक आश्रम है। जो पीछे आप दृश्य देख रहे हैं, लगातार जो है आज की अगर बात की जाए तो आज जो है कबीर साहब का निर्वाण दिवस है, क्योंकि जो धारणाएं समाज के अंदर चल रही थी उनसे अलग हटके कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में अनोखा ज्ञान कबीर साहब के विषय में, वो गूढ़ रहस्य और वो सच्चाइयाँ सुनने को मिली है जो जिससे समाज आज तक वंचित है। बताया जा रहा है कि 1398 से 1518 तक जो है कबीर साहब ने 120 वर्ष धरती पर लीलाएं की और 1518 आज की अगर बात की जाए तो वो 1 फरवरी का दिन जो है, उसी दिन जो है कबीर साहब सहशरीर धरती से जो है गए थे। और समय की अगर बात की जाए तो बिजली खां पठान, वीरदेव सिंह बघेल राजा और हमारे भारत की अगर बात की जाए तो सिकंदर लोधी दिल्ली तख्त पर जो राजा बैठता था वो वहाँ पर मौजूद था जिस समय कबीर साहब ने सतलोक प्रस्थान किया था, सहशरीर वो गए थे। ऐसी जनता की जो धारणाएं थी, झूठी अफवाहें थी, उनको कहीं ना कहीं अंधविश्वास को खत्म करते हुए सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर की बात करूँ तो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य के अंदर जो है आज कबीर साहब निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। मेरे पीछे देखेंगे आप, आज की अगर बात की जाए तो कहां से जो है अनुयायी और संगत कहां से पहुंची है, पूरी जानकारी महाराज के जो अनुयायी है, सेवादार है, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि आज जो है सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर कहां से किस राज्य से जो संगत पहुंची है और क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सर नमस्कार। सत साहेब जी, कौन कौन से राज्य से जो आज संगत आई है? आज का जो दिन था कहीं ना कहीं अलग अलग, भारत की अगर बात करूं तो 10-11 आश्रम है जो बड़े, जहां पर जो है सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य के अंदर जो है कबीर साहिब निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। आज सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार जो 3 दिन का कबीर परमेश्वर का निर्वाण दिवस का तीसरा दिन है, आज लास्ट दिन का है, आज भोग लगा है। तो इसके अंदर सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार ऐसे बांट करके और हर जो 10 आश्रम है उसमें अलग अलग पूरे भारत की संगत को अलग अलग ऐसे डिवाइडेशन किया है ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठी ना हो। भिवानी की अगर बात करें तो कहां से अनुयायी पहुंचे? गुरु जी के आदेशानुसार भिवानी के अंदर हरियाणा के जैसे हिसार सबसे बड़ा जिला है, आदमपुर हिसार है, ये फतेहाबाद है, सिरसा जिला है। राजस्थान के इसमें आज 2 जिले हैं जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला है, और एमपी के भी कुछ जिले इसके अंदर आज से संगत के बुलाया गया है। अगर व्यवस्थाओं की बात करूं तो सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर जो है बताया जा रहा है कि देसी घी के अंदर मिठाइयां और 56 प्रकार के भोजन की बात करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर प्रकार की व्यवस्थाएं जो भोजन के अंदर की गई हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, ऐसी व्यवस्थाएं? और जबकि अगर बात की जाए तो संत रामपाल जी महाराज हिसार कारावास के अंदर बंद है, उसके बावजूद धरती के ऊपर ऐसे अखंड भंडारे करना कहीं ना कहीं एक जनता के अंदर ये विचारणीय विषय बना हुआ है। ये सतगुरुदेव जी के दया से ही सारा सिस्टम चल रहा है जी। और यहाँ पर जो भी सिस्टम है वो निःशुल्क है। जैसे पार्किंग सेवा है, यहाँ पर कोई पर्ची वगैरह नहीं काटी जाती, कंप्लीट सबकी गाड़ियाँ, व्हीकल, सारे मोटरसाइकिल, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी सिस्टमेटिक ढंग से उनको निःशुल्क के हिसाब से किया जाता है। और आज जो निर्वाण दिवस है इसमें संत रामपाल जी महाराज का 3 दिन का 24 घंटे का भंडारा यहाँ पर सतगुरुदेव जी का चल रहा है। तो इसमें परमात्मा की दया से बिल्कुल सही सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है जी। कहीं ना कहीं अंधविश्वास को खत्म करने का काम जो कबीर साहब ने किया था कि काशी के अंदर जो मरेगा वो जो है स्वर्ग जाएगा और मगर में मरेगा वो जो है नरक जाएगा, ऐसी धारणाएं थी। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कबीर साहब जो सहशरीर गए थे बताया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना है? बहुत एक बड़ा अंधविश्वास था, उसको कहीं ना कहीं दूर करने का काम कबीर साहब ने किया था। आपकी क्या विचार है इसके बारे में? सत साहेब, जैसे गुरुजी ने भी बताया ना, अपना जो परमात्मा का जो निर्वाण दिवस है, परमात्मा इस दिन सहशरीर गए थे। जो काशी के अंदर जो पंडितों ने एक
अंधविश्वास फैला रखा था कि जो मगर में मरेगा वो तो गधा बनेगा और काशी में मरेगा जो वो स्वर्ग जाएगा। तो इस दिन परमात्मा ने जो दो राजा शिष्य थे जो गुरु जी के कबीर परमात्मा के, उनके सामने ये परमात्मा ने लीला रची थी, तो सह शरीर गए थे। तो उस टाइम में एक शव के स्थान पे दो फूल मिले थे थोड़े थोड़े परमात्मा के, वो लीला भी दिखा रखी है, आप देख सकते हो ये। हाँ जी। तो एक बड़ा जो रहस्य जो जनता के अंदर जो अंधविश्वास कहीं ना कहीं आज भी फैला हो, उसको दूर किया कबीर साहब ने। और एक अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो आज भी पूरे विश्व के अंदर कबीर साहब की वाणियां किताबों में पढ़ने को जरूर मिलती है। और कोई भी संत हो चाहे वो अनुसरण उनका कोशिश करते हैं उनकी वाणियों का पढ़ने का, और उनके जो सत्संग है वो भी कबीर साहब की वाणी के बिना पूर्ण नहीं होते। तो कहीं ना कहीं एक अद्भुत शक्ति कबीर साहब थे, जिनकी लीलाएं जो जैसे इन्होंने कहा है कि दिखा सकते हैं हम दीवारों के ऊपर कैसे जो उनकी तस्वीर लगाए गए हैं, और सह शरीर वो गए थे, ये इतिहास गवा रहा है। और अगर मैं मेरे भारत देश की बात करूं तो जहां पर धारणाएं जो जनता की थी वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास था, उसको खत्म करने का काम कबीर साहब ने किया था। ये जो तस्वीरें हैं इसके ऊपर अलग अलग जगह उनकी जो लीलाएं थी वो यहाँ पर दिखाई गई है। अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री की मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री ने भी कबीर साहब के कि कबीर साहब एक अद्भुत शक्ति थी और जिसने जो है अंधविश्वास और पाखंडवाद को खत्म करने का काम किया था। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं कहीं ना कहीं, और 21वीं सदी में हो रहा है संतों के अंदर विश्वास करना, संतों के अंदर विश्वास करना। अगर बात की जाए भारत की जो धर्म गुरुओं से भरा पड़ा है, आप श्री रामपाल जी महाराज ऐसा लगा था आपको देखने को मिली, कैसे प्रभावित हुए श्री रामपाल जी? वो सब सर से बताते हैं, उंगली धर के बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, इसको देखो करके बता रहे हैं। क्या लगा कहाँ तक ज्ञान की अगर बात की जाए तो सभी संत हैं अपने ज्ञान को अच्छा बताते हैं, सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। वेद शास्त्रों और ज्ञान जैसे आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज ने उंगली धर के ज्ञान को पढ़ाया, कैसा लगा? अच्छा लगा। उसने सामने का और धर्म बताते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि वो जरा मन नहीं है। लिखा है कि मैं ब्रह्मा और विष्णु तुम्हारी कृपा से वेद शास्त्रों की बातें कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी करते नजर आएंगे। अगर बात की जाए 21वीं सदी की, 21वीं सदी के अंदर जो है वेद शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों के बारे में चर्चा करना संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की जुबान के ऊपर कहीं ना कहीं रटा हुआ है। स्टूडेंट हमारे साथ हैं, भोपाल से आए हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने वेद शास्त्रों के गूढ़ रहस्य देखकर दिखाए, टीवी पर दिखाए और उंगली धर करके जो अक्सर कहीं ना कहीं बताए हैं। तो वो आज की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग जो हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वेद शास्त्रों के गूढ़ रहस्य दिखा करके ज्ञान से प्रभावित होकर के आ रहे हैं उनकी शरण में। ये बात जो जनता कहती है कि अंधविश्वास के तहत जुड़े, तो पढ़े लिखे हैं स्टूडेंट हमारे साथ है। अंधविश्वास नहीं, ये जो है सच्चाई है कहीं ना कहीं, जिसके ऊपर सोचने को मजबूर करती हैं ये बातें कि कलयुग के अंदर वेद शास्त्रों के गूढ़ रहस्य बोलना और उनके बारे में ज्ञान कराना ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ही संभव हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज के नहीं, भारत की नहीं, अगर पूरे विश्व की बात करें तो नेपाल और अभी तो है जो कनाडा और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तक जो है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के डंके बज रहे हैं। इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश से आए हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है। क्या नाम है गुड़िया आपका? ज्योति दासी। किस लिए आए हैं आज यहाँ सतलोक आश्रम भिवानी में? कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मैं अगर मैं बात करूं कबीर साहब की, जो बताया जाता है कि उन्होंने 120 वर्ष धरती पर लीला करी और सह शरीर जो है वो सतलोक गए थे, इसके बारे में कितना जानते हैं आप? कबीर परमेश्वर जी काशी में आए थे और मगहर में गए थे, मतलब सह शरीर सतलोक गए थे। उन्होंने पंडितों ने ये झूठी अफवाह फैला रखी थी कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगहर में मरेगा वो नर्क में जाएगा। इसी बात को झूठा साबित करने के लिए कबीर परमेश्वर जी मगहर में
मगर में अपना शरीर त्यागा था, मतलब उन्होंने। एक झूठी अफवाह जो चली हुई थी कि जो मगर में मरेगा वो नरक जाएगा और काशी में मरेगा वो स्वर्ग लोक जाएगा, तो ऐसी एक धारणा थी जिसको कबीर साहब ने जो अंधविश्वास को मिटाकर और पाखंडवाद को जो खत्म किया था। तो कहीं ना कहीं आज की अगर बात की जाए तो 1 फरवरी 2023 का जो ये दिन है, इसके कबीर साहब निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो है पूरे भारत की ही नहीं पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो 10-11 बड़े आश्रम है जहाँ पर कबीर साहब का निर्वाण दिवस मनाया जाए। क्या कहना चाहेंगे? आज भी जो है लोग कबीर साहब की वाणियाँ जरूर पढ़ते हैं किताबों के द्वारा, और काफ़ी ऐसे संत भी हैं जो उनको जो अपने सत्संगों में उच्चारण करते हैं, कबीर साहब की वाणियाँ जरूर पढ़ते हैं, लेकिन चलते कम लोग हैं उस पर। क्या कहना चाहेंगे? क्या सभी देशवासियों को कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर उनकी वाणियों पर चलना चाहिए? जी बिल्कुल। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी पर केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो शास्त्र अनुसार भक्ति करवाते हैं और कबीर परमेश्वर जी की सच्ची साधना बताते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास की गुड़िया है जिन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक जो है कबीर साहब के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में और एक अंधविश्वास फैला जो हुआ था दुनिया के अंदर, उसको कबीर साहब ने कैसे दूर किया। काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल मगर के राजा बिजली खां पठान और सिकंदर लोधी दिल्ली के राजा, ये 1398 से लेके 1518 ईस्वी, ये 120 वर्ष की लीला के दौरान जो राजाओं के इतिहास गवा रहा है कि उस समय कबीर साहब ने कैसी लीलाएं की। और 64 लाख शिष्य हो जाना, उस समय कोई मीडिया का साधन नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद ऐसे जो कबीर साहब की जो दिन प्रतिदिन जो है जनता ने जो उनके कदमों का अनुसरण किया, उनकी वाणियों का अनुसरण किया, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है सतलोक गमन उस समय भी किए थे। तो यही था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जहां से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई किस तरीके से जो है श्रद्धालु 1 फरवरी 2023 का जो आज दिन है वो कबीर साहिब का निर्वाण दिवस के रूप में जो है पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है। और भी हम आपको उनके अनुयायियों से, अभी हम मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से जो पार्किंग व्यवस्था की गई है, सेवादार जो है पार्किंग इधर लगे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। संगत भी आई हुई है। मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे अगर देखेंगे जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का मिशन रुक चुका है, तो उनकी आंखें खोलना ही काफ़ी रहेगा ये देख करके दृश्य जो है, कितनी बसें और कहाँ से संगत यहाँ पर पहुँचती हैं, क्या धारणाएं हैं जनता के अंदर अगर बात की जाए। तो कहते हैं कि 1518 के अंदर कबीर साहब सह शरीर जो है सतलोक गमन कर गए थे, यानी कि सह शरीर गए थे, ये सुनने में आ रहा है। कहाँ तक सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है, और इसका प्रमाण मगर जो है अब संत कबीर नगर हो गया, तो वहाँ पर इसका प्रमाण लिखित में भी है, वहाँ दीवारें के अंदर लिखा हुआ है। और जो वहाँ के राजा थे बिजली खान पठान, तो उन्होंने कबीर साहब सह शरीर गए, उनकी याद में वहाँ पर जगह भी दी गई है, वहाँ पे मज़ार और मंदिर दोनों बनाए गए हैं कबीर साहब की याद में। आज की अगर बात की जाए तो आज 1 फरवरी को जो है देखा जाए तो संगत भारी संख्या में पहुंची है। कहाँ से अनुयायी जो आज आए हैं? यहाँ अनुयायी बड़ी दूर से आए हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से यहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्य आ रहे हैं, और पूरा हरियाणा है, जैसे इनमें भी कई जगह संत रामपाल जी के आश्रम है, वहाँ अलग अलग जगह है। तो इस आश्रम के अंदर राजस्थान के जो 8-9 जिले हैं वहाँ से संगत आई है, और 3 दिन लगातार ये चला, इनका लास्ट दिन है। तो यहाँ पर हजारों की संख्या में भगत आत्माएं आई है। आपका क्या नाम है? जितेंद्र दास जी। कहाँ से आए हैं? अलवर राजस्थान जी। क्या कहना चाहेंगे कबीर साहब के निर्वाण दिवस को लेकर के? पूरे विश्व भर के अंदर भंडारे जो लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर ये हमारे जो कबीर साहब है उसके उपलक्ष्य में ही है, और ये जो हमारे 11 आश्रम है तो ये सभी में है। हाँ जी। बड़ी एक देखने वाली बात होगी कि संत रामपाल जी महाराज के 10-11 बड़े आश्रम हैं जिनके अंदर जो है देसी घी के अंदर जो मिठाइयाँ जो परोसी जाती हैं, और पूरे विश्व के अंदर जो है गांव-गांव जा कर के संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं वो निमंत्रण देते हैं, गाड़ियों के द्वारा अनाउंसमेंट करवाई जाती है। पहला विश्व रिकॉर्ड भंडारा हम इसको कह सकते हैं। हरियाणा खबरफाश से मैं रमेश ढाका, भिवानी, हरियाणा।